नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के 53वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को गोल्फ ग्राउंड में हुई सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार से हम अपना 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया लेकर रहेंगे। इसके लिए अभी चिट्ठी पत्री लिखी गई है और संदेश भेजा गया है। अगर हक नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार से हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, कोयला खदानों को ठप भी कर देंगे। इससे पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। झारखंड अब केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ऐसा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि पिछले दिनों कोयला मंत्री झारखंड आए थे, उनसे मुलाकात हुई। कोयला मंत्री ने कहा कि झारखंड में जमीन की दर अधिक है, इसे कम किया जाना चाहिए। हमने कहा कि जमीन हमारी है और जो हम चाहेंगे वही दर जमीन की रहेगी। उन्होंने कहा कि कोल कंपनियां जिन खदानों से खनन बंद कर चुकी हैं, उसे जमीन मालिक को वापस कर दे, उसी में भलाई है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम उस पर भी कब्जा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बजट में झारखंड की उपेक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार पर बरसे। सोरेन ने कहा कि जो बजट पेश हुआ है उसमें भी झारखंड को कुछ नहीं मिला है। मनरेगा की राशि कम कर दी गई है। 50 लाख करोड़ के बजट में केंद्र सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए सूद के रूप में वापस करने हैं। इस तरह से इस बजट का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हेमंत सोरेन का कहना है। वहीं हेमंत सोरेन के भाषण में उनकी पूर्व मंत्री बेबी देवी की हार का दर्द भी झलका। उन्होंने कहा कि बेबी देवी के कारण ही मैया सम्मान योजना लागू की गई थी, उन्हीं के पहल पर यह योजना लागू की गई थी। इससे चुनाव में खूब षड्यंत्र हुआ, बेबी देवी हार गई। हेमंत सोरेन ने कहा लेकिन फिर भी अभी पेड़ खड़ा है, 1-2 पत्ता ही तो टूटा है, फिर से पेड़ पर नए पत्ते आएंगे, घबराने की बात नहीं है। गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी पूरी सभा में छाई रही। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कोविड और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की कार्रवाई से की। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए वो काला दिन था जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, लेकिन विपक्षियों की यह साजिश नाकाम हुई। जो जेल गया वो हेमंत सोरेन था, लेकिन जो जेल से बाहर आया वो गुरु जी है। उन्होंने हेमंत की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान भाजपा ने 40 लोगों को अपना स्टार प्रचारक बनाया था, उन्हें बाहर से यहां लाया गया था, लेकिन हमारी मेहनत के आगे सब बेकार रहा। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान चुटकी भी ली केंद्र सरकार पर, और न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। उन्होंने कहा कि कोई अपने 56 इंच के सीने की बात करता है, जबकि हमारे पास हमारे 56 विधायक ही काफी हैं। ऐसी ताकतों से निपटने में झामुमो अकेले सक्षम है, ऐसा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले सीने के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स झारखंड। बिहार, झारखंड, देश और दुनिया की और भी खबरें हम आपसे करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।